भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान गुरु जी, व्यापक है भगवान। ब्रह्मेशान जनार्दन, शारद शेष गणेश, निराकार साकार है सर्वत भवेश गुरु जी, है सर्वत भवेश। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। 7 दिन भी कम है, एक सत्र तो बहुत दूर। ऐसे अनमोल रतन है इस वाणी में। भाव ही कारण ईश है। जब भाव शक्ति जागृत होती है, भावनाएं शुद्ध होती हैं, तो ईश्वर केवल उसको मंदिरों में नहीं दिखता, उनको ईश्वर केवल एक स्थान पे नहीं दिखता, लेकिन गुरु कृपा से ऐसी दृष्टि आती है कि उससे कण कण में ईश्वर का दर्शन होता है। इसलिए आता है ना आशा रामायण जी में कि बापूजी के कंधे पर गर्दन पे क्या रखा? छुरी। और क्या पूछा? चलाए, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तभी उसी निर्भय स्थिति में खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो ईश का जो बोध है वो बापू को उसके भीतर भी हो रहा था। रूखी रोटी तो न खाओ, बोलो ना, आगे बोलो। रूखी रोटी तो न खाओ, जरा घी तो लगाओ। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है श्वान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। यही तो बोध है। गाएंगे भजन प्यारा? चलिए 2 लाइन गाएंगे। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी नाम वाली आँख ने पहचान की, किसी नूर वाली आँखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। राह फूल बिछाए रोज, फूल बिछाए रोज नैन बिछाए, रोज नैन बिछाए। कब आएंगे प्रभु शबरी द्वार पे, कब आएंगे प्रभु शबरी द्वार पे। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी आँख वाली ने पहचान की, किसी नूर वाली आँखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। ध्रुव को तारा बनाया, ध्रुव तारा बनाया,
अपना प्यारा बनाया, अपना प्यारा बनाया। दिया स्थान उसे ऊंचा संसार में, दिया ऊंचा उसे संसार में। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ओ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। ओ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, ओ तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, तूने शक्ल बनाई है श्वान की। जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी नूर वाली आंख ने पहचान की, किसी नूर वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी गुरुदेव की, जर्रे जर्रे में है झांकी गुरुदेव की। बापूजी प्यारे हमारे, बापूजी प्यारे हमारे, सबकी आंखों के तारे, सबकी आंखों के तारे, सबकी आंखों के तारे। सबकी आंखों के तारे। कैसे बिसरे हम यादें आपकी, कैसे बिसरे हम यादें आपकी। कभी तेरा मुस्कुराना, वो तेरा मुस्कुराना, वो खुशियाँ लुटाना, वो खुशियाँ लुटाना। कभी तेरा मुस्कुराना, बापू तेरा मुस्कुराना, वो खुशियाँ लुटाना। वो खुशियाँ लुटाना। नैना देख रहे रहा आज भी, नैना देख रहे रहा आज भी। आओ आओ बापू प्यारे, आओ आओ बापू प्यारे, सब बैठे तेरे द्वारे, सब बैठे तेरे द्वारे, सब बैठे तेरे द्वारे। सब बैठे तेरे द्वारे। राह देखे है तेरे आवन की, राह देखे है तेरे आवन की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी नाम वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है जय हो। झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। मेरे सद्गुरुदेव भगवान की। बावही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण। भाव शक्ति में इतनी जागृति होती है, भाव शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो काठ और पाषाण में से भी प्रकट हो जाते हैं। अभी तो बापूजी कुछ अनुभव हम सब साधकों के आगे नहीं खोलते हैं। कहते हैं जैसी जैसी स्थिति हो उतनी उतनी गुरुजन खजाने को खोलते हैं। जैसे जितना बेटा पात्र हो उतना दोगे तो वो सदुपयोग करेगा। ऐसे ऐसे अनुभव हैं कुछ गुरुदेव के पास कि बापूजी मंदिर में बैठते थे
तो स्वयं घंट बज जाते थे। शिव जी पर पूजा करते थे तो पुष्प बापू की झोली में गिर जाता। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा। बहुत प्यारा अनुभव सुना रही हूं। बापूजी पहली बार विदेश जा रहे थे। पूरा मोटेरा रो रहा था, मानो पता नहीं बापू कहाँ जा रहे हो। तो बापू को लगा ये रो क्यों रहे हैं, मैं विदेश जा रहा हूँ ये रो रहे हैं। क्योंकि बापू ज़्यादा से ज़्यादा जाते थे फिर वापस आ जाते थे। सबको लग रहा था कि बापू इस बार बहुत दूर जा रहे हैं। तो सब बापूजी को ना विदाई देने आए थे। तो बापूजी अम्मा को भी बोले कि अम्मा अब मैं जा रहा हूँ विदेश, कुछ दिनों में आऊँगा। तो अम्मा भी रोने लगी थी। तो बापू ने कहा अम्मा रोए छोटी, रो क्यों रही है? बोले साईं ता विदेश ता वनो। बोले खुश थी ना इन्हें में चाहे तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो कहा हाँ आ तो जाओगे पर विदेश बहुत दूर है ना। तो कहा आ जाऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा, हंसते हंसते भेजो। फिर अम्मा ने भी खूब आशीर्वाद देकर भेजा कि साईं आज तक तो आपका नाम समस्त देश में था, बापू अब आपका नाम देश विदेश में होगा। फिर अम्मा ने कुछ शगुन करवाया था बापू को। फिर बापूजी गए। बापूजी गए बम्बई से, तब डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलती थी। तो जैसे बापू अभी बम्बई पहुँचे भी नहीं होंगे, शाम हुई होगी, तो ऊपर से फ्लाइट जा रहा था। तो अम्मा बाहर आई, बोले साईं जा रहे हैं। तो इतना था नहीं ना, छोटा था, बहुत पहले की बात है। तो फिर थोड़े दिनों बाद अम्मा बोलते थे अब कब आएंगे बापू? तो बापू का जहाज यहीं उतरवा दो, बापू यहीं उतर जाए। खूब बापू का इंतजार किया जाता था। पहली बार बापू विदेश गए थे। तो बापूजी जब बम्बई गए ना तो रात्रि वहीं रुके थे, सुबह की फ्लाइट थी। हम लोग भी अपने घरों से दर्शन करने गए थे। तो शाम को बापूजी को समिति के साधक कहे बापू समुद्र पे टहलने चलेंगे? हाँ चलो। तो बापूजी समुद्र पे टहलने गए। तो पीछे नारायण स्वामी टहल रहे थे। तो टहलते टहलते बापू ने पीछे मुंह किया और कहा नारायण अपनी सुरमेदानी तो भूल के आ गए हैं। सुरमेदानी समझते हैं क्या आप लोग? जिसमें सुरमा पहनते हैं, एक दानी होती है, मतलब पहना जाता है, और एक छोटी डिब्बी होती है। तो डिब्बी और दानी दोनों भूल के आए थे। तो कहा नारायण वो तो भूल गए। तो कहा साईं मैं अभी अहमदाबाद बोलता हूँ पर बापू सुबह तक तो कैसे पहुँचेगा? तो कहा बापू फिर कैसे करें? फिर आप पहुँचेंगे तब आपको वहाँ भिजवा देंगे। कहा नहीं नहीं ऐसा क्यों करना, प्रकृति को देना होगा तो देगी, करनी होगी व्यवस्था तो करेगी। अब इतने सुरमेदानी कहाँ के लिए कहाँ करेंगे, चलो रहने दो आ जाओ। ऐसे करके बापू समुद्र पर टहलने लगे। और टहलते टहलते बापू जब समुद्र के नज़दीक आए तो एक लहर आई और इतनी सुरमेदानी बापू के चरणों में रख के चली गई। नारायण स्वामी ने तुरंत उठा लिया, कहा साईं समुद्र सुरमेदानी दे वियो, मतलब समुद्र सुरमेदानी नहीं दिखा बोले। तो बापू ने कहा ये क्या है? तो कहा बापू देखिए प्रकृति आपकी कितनी सेवा में है। बापू बड़े आश्चर्य में हो गए थे कि ये क्या हुआ। तो वो सुरमेदानी बापूजी विदेश ले गए थे। उसके बाद भी नारायण स्वामी उसको खूब संभाल के रखते थे कि ईश्वर ने ये बापूजी को भेजा है, प्रकृति ने ये बापूजी की सेवा की है। इसीलिए गाया कि सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। तो ऐसे ज्ञानी जनों की इतनी महिमा क्यों है? ऐसे ज्ञानी जनों का इतना इतना आनंद उत्सव क्यों है? उनका आना बोलना देखना, क्योंकि वो अपने सतचित आनंद स्वरूप में जगे हुए हैं। और कृपा क्या करते हैं कि जो उनके पास आता है वो चाहते हैं कि वो भी अपने आप में जग जाए। बाकी सच बताती हूँ, जब हम में से कई लोग जाते हैं ना बापू के पास, बापू हमारे को बेटा हो जाए, बापू हमारा मकान बन जाए, बापू हमारा केस ठीक हो जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो बापू अंदर से हमारे पर बहुत हंसते हैं। सोचते हैं मैं तो हीरे मोती देने आया था, ये कह रहे हैं बापू लाल वाला चॉकलेट दो ना। लाल ले ले बापू, मुझे पीला दो, पीला बहुत अच्छा, ले पीला ले ले।
और वो लाल पीले चॉकलेट खा के इतने खुश होते, बाहर आके कहते हमको चॉकलेट मिला। तब कोई सूझबूझ का धनी कहता है, अरे मूर्खों, वो तो हीरो का राजा है, क्या लेकर आए हो तुम अंदर से? तुम चाहते तो वो तुमको ऐसा खजाना देता कि फिर तुमको ये चॉकलेट मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आत्मा खजाना है बाबू के पास। तो मांगा करो तो वही मांगा करो कि जो आपने पाया है वो हमें दे दो। तो भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण, सतचित आनंद रूप है, व्यापक